में बनी दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है। फिलीपींस के बाद अब एक देश और है जिसकी नजर भारत के इस घातक हथियार पर है। ये देश और कोई नहीं बल्कि इंडोनेशिया है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के होने वाले नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने खुद ब्रह्मोस को लेकर चर्चा की है। ऐसा बताया जा रहा है कि सुबियांतो की सत्ता में आने के बाद भारत के साथ रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि सुबियांतो इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और यही वजह भी है कि ब्रह्मोस की ताकत के बारे में वो भली भांति समझते हैं। और सुबियांतो ने खुद फिलीपींस की तरफ से ही भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने की इच्छा जताई है। सुबियांतो भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत वो ब्रह्मोस के साथ करना चाहते हैं। हालांकि देखा जाए तो ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं। फिलीपींस ने तो चीन से निपटने के लिए ही भारत से ये डील की है। फिलीपींस मौजूदा वक्त में चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार दोनों देशों के बीच साउथ चाइना सी में झड़प भी देखी गई और ऐसे में भारत से उसका ब्रह्मोस लेना चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं। वैसे फिलीपींस ने ब्रह्मोस की खरीद को 2022 में मंजूरी दी थी। भारत और फिलीपींस के बीच ये सौदा लगभग 37.49 करोड़ डॉलर में तय हुआ था। ब्रह्मोस की ताकत और चीन से बढ़ता खतरा देख फिलीपींस ने ये कदम उठाया था। खैर बात करें ब्रह्मोस की तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है, यानी एक बार टारगेट की तरफ फायर होने के बाद ये अपने लक्ष्य को खत्म करके ही दम लेती है। अगर टारगेट ने रास्ता बदल लिया तो मिसाइल भी रास्ता बदलकर उसका पीछा करती है। ब्रह्मोस में ऐसी कई खूबियां हैं जिनकी वजह से इस मिसाइल को भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ये मिसाइल 200 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। ये 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है। रैमजेट इंजन इसे सुपरसोनिक रफ्तार देता है। वहीं बात करें इंडोनेशिया की तो राजनाथ सिंह और सुबियांतो ने पहले भी रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया था और इसमें भी खास तौर समुद्री इलाके ही शामिल थे, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है जहां चीन का खतरा थोड़ा ज्यादा है। हालांकि अगर ब्रह्मोस पर डील होती है तो फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ऐसा दूसरा देश होगा जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। इस खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। हालांकि भारत और इंडोनेशिया में भारतीय ब्रह्मास्त्र की खरीद को लेकर बातचीत हो चुकी है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि सुबियांतो को भारत का करीबी माना जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि साल 2020 में कोरोना संकट के बाद भी सुबियांतो भारत के दौरे पर आए थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। यहाँ तक कि वो भारत की बहुत सफल मिड डे मील और दूध योजना को अपने देश के स्कूलों में लागू करने पर विचार कर रहे हैं। सुबियांतो ने तो चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार ये बात कही थी कि उनके भाई हाशिम देश के बड़े उद्योगपति हैं और उनके भारत में काफी ज्यादा बिजनेस संबंध है। हालांकि इंडोनेशिया अगर भारत से ब्रह्मोस लेता है तो चीन के लिए ये सबसे बड़ा झटका होने वाला है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।